जो सबसे बड़ा डील होता है, सबसे बड़ा बजट होता है किसी भी देश का, तो वो खास करके जो डिफेंस डील होती है सबसे महंगी होती है। भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखकर जहां दुनिया हैरान है, वहीं कुछ लोग परेशान भी हैं, खास करके पाकिस्तान। और भारत में अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी परेशान है। सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें इसी बात की है कि कितने फाइटर जेट पाकिस्तान ने मार गिराए। पाकिस्तान परेशान है, पाकिस्तान बार बार क्लेम करता है कि वो 5 फाइटर जेट मार गिराए, और इसी तरीके से इंटरनेशनल मीडिया में भी खबरें आती हैं राफेल के बारे में। लेकिन उसी राफेल के वजह से इंडिया एक बार फिर से डिफेंस सेक्टर में और भी मजबूत होने जा रहा है। जो कुछ हुआ है ये भारत के आगे के भविष्य के लिए, खास करके डिफेंस के मामले में, और भी मजबूती प्रदान करने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। और आज जिस टॉपिक पे हम डिटेल में बात करेंगे वो है राफेल। राफेल जो है ये फ्रांस की कंपनी है और इसको डसॉल्ट बनाता है, वहाँ की कंपनी है। और अब भारत में टाटा के साथ में डील हुई है राफेल फाइटर जेट बनाने के लिए। तो इंडिया में ही अब राफेल फाइटर जेट बनाया जाएगा और डसॉल्ट कंपनी जो है फ्रांस की, इसके साथ में कोलैबोरेशन हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो इंडिया में ये बनेगा, और दूसरी चीज़ ये है कि डिफेंस के मामले में जब एक कंपनी ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया है तो और भी कंपनीज के लिए रास्ते खुलेंगे। क्योंकि जो सबसे बड़ा डील होता है, सबसे बड़ा बजट होता है किसी भी देश का, तो वो खास करके जो डिफेंस डील होती है सबसे महंगी होती है और इसी में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो भारत तो एक तरफ अपनी मजबूती दिखा रहा है, अपने को डिफेंस सेक्टर में और भी मजबूत कर रहा है, और वहीं दूसरी जगह पाकिस्तान वो लगातार कंगाल हो रहा है और चाइना के ही वजह से चाइना उसको लगातार फंडिंग कर रहा है, लेकिन चाइना उसको खोखला भी करता जा रहा है। भारत की स्थितियां ये है कि भारत और भी मजबूत होता जा रहा है। तो चलिए इसमें डिटेल में बात करते हैं। जो टाटा एडवांस सिस्टम एंड डसॉल्ट एविएशन ने राफेल एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए, इंडिया में बनाने के लिए आपस में समझौता किया, एग्रीमेंट किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2028 तक 2 राफेल फाइटर जेट इंडिया में बनकर तैयार होंगे। उसका जो मेन पार्ट होता है वो इंडिया में बनेगा। फ्रांस ने इस टेक्नोलॉजी को हैंडओवर करने का और साथ में काम करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। ये पहली बार होगा कि राफेल फ्रांस के बाहर बनेगा। अभी तक फ्रांस में ही राफेल जेट जो होता था बनता था। भारत ने जो डिफेंस डील किया था राफेल के लिए, डील किया हुआ था, वो फ्रांस से ही मिला था और भी यहाँ मिलने के जो है और कगार पे है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होने लगेगी तो इससे सिस्टम और भी फास्ट हो जाएगा। इसमें कई चीज़ें ऐसे हैं, जैसे टाटा एडवांस सिस्टम के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि भारत एरो स्पेस मैन्युफैक्चरिंग में और भी मजबूत होगा और ग्लोबल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करेगा। और उसी जगह अब राफेल चूंकि मेड इन इंडिया हो जाएगा, डसॉल्ट जो कंपनी है उसका ये मानना है कि इंडिया की पोजीशन इससे और भी मजबूत होगी। जो भारत का एम है, जो गोल है भारत का, इंडिया का, वो यही है कि भारत डिफेंस मामले में और भी मजबूत हो और इससे इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होगी, सेल्फ रिलायंट होगा भारत। ये सबसे बड़ी बात होगी। तो राफेल, अभी इंडिया पाकिस्तान वार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें राफेल पे काफ़ी सवाल उठाए गए थे और खबर ये आई थी कि पाकिस्तान ने जो है राफेल जेट को मार गिराया है। और ग्लोबल टाइम्स जो है चाइना का, उसने ये लिखा भी था, लेकिन भारत की जो एम्बेसी है चाइना में, उसने क्लियर कर दिया था कि ये पूरी तरीके से डिसइंफॉर्मेशन है, और ये कह के भारत ने इसको नकार दिया था। राफेल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया जब ये होगी तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? जो बेनिफिट है टू नेशनल एंड ग्लोबल एरोस्पेस इकोसिस्टम को, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। और इंडिया की इमेज बड़ी तेज़ी के साथ में चेंज हो रही है, ग्लोबल लेवल पर बहुत ही मजबूत हो रहा है इंडिया, और कई और कंपनी अब भारत में भी आ सकती हैं। और इंडियन डिफेंस कोऑपरेशन विद फॉरेन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें
जो प्रेस रिलीज, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा, पीआईबी के द्वारा जो प्रेस रिलीज किया गया है, ये इसमें बताया गया है कि फ्रांस, इजराइल, कई सारे कंट्रीज के साथ में जो डिफेंस डील है, जिसमें फ्रांस, इजराइल, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ये शामिल है, और उसके अलावा कई सारी और कंट्रीज हैं। इसके बाद में अगर मिलिट्री बजट ऑफ इंडिया की बात करें तो 2025-26 में जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 681,000 करोड़ रुपए की जो जीडीपी का 1.9% था, ये बजट एलोकेट किया गया था, जिसे 9.5% जो लास्ट ईयर का बजट था 2024-25 का, उससे 9.5% इंक्रीज किया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारत जिस तरीके से इस मामले में भी, डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है, ब्रह्मोस पहले से ही बन रहे थे रशिया के सहयोग से, तो इसी तरीके से कई और कंपनी इंडिया में आ सकती हैं, और ब्रह्मोस के पहले भी ऑर्डर्स मिल चुके हैं, इंडिया को कई सारे ऑर्डर्स मिले। इसी तरीके से इंडिया को जब ऑर्डर मिलेगा तो इंडिया और भी इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। तो ये था जो अभी टाटा के साथ में डसॉल्ट जो फ्रांस की कंपनी है, उसने राफेल को इंडिया में बनाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया। इससे बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है इंडिया में, तो चेंज आएगा ही, ग्लोबल लेवल पर जो इमेज है इंडिया की वो और भी मजबूत होगी। जहाँ तक रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी स्थितियाँ तो और भी दिनों दिन खराब होती जा रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।